बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान आरिफ और मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी हज़रात को खुश आमदीद कहता हूं। और आज हम फिर से हाज़िर हुए हैं इन पेज की क्लास नंबर 9 के साथ। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है फाइल मेन्यू में ही कुछ ऑप्शन हैं जो बहुत ही अहम हैं, और आज हम उसी के बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो चलते हैं हम अपनी इन पेज की स्क्रीन की तरफ। और इन पेज की स्क्रीन की तरफ जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलते हैं हम अपनी इन पेज की स्क्रीन पर। ये हमारी इन पेज की स्क्रीन है। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने अपने फाइल मेन्यू में जाके ये वाला जो मेन्यू है, मेन्यू बार है, इसमें एक फ़ाइल मेन्यू है। फाइल मेन्यू में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था न्यू, ओपन, कैंसल और क्लोज़ और सेव। इन चारों टूल्स के बारे में हमने तफसील में पढ़ा था। और आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे सेव एज़ और क्लिक टू ऑपोजिट और प्लेस। इनके बारे में इन टूल्स के बारे में आज इंशाल्लाह हम तफसील में पढ़ेंगे। सेव एज़ का मकसद है कि आप किसी भी फ़ाइल को उसी तरह से कोई थोड़ी बहुत ही चेंजिंग करके वो फ़ाइल वहीं पे रहने देते हैं और दूसरी फ़ाइल को उस नाम से सेव कर लेते हैं। जैसा कि अभी ये देखें, मेरा नाम है उस्मान आरिफ, मैं अपना नाम लिखा हुआ है उस्मान। अब मैं इस फाइल को अपने नाम से सेव करता हूँ, सेव एस, और मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ USMAN उस्मान ARIFARIF। ठीक है, इसको हम मैं डेस्कटॉप पे या आप यहाँ से जिधर भी आप रखना चाहते हैं रख लें। इधर से अगर आप फ़ोल्डर नया लेना चाहते हैं तो आप इधर से फ़ोल्डर भी नया ले सकते हैं। मैं चलिए आपको नया फ़ोल्डर लेके दिखा देता हूँ। अब मैंने इधर से ही नया फ़ोल्डर लिया और इसका नाम मैंने फ़ोल्डर का नाम रख दिया USMAN उस्मान रख दिया। ठीक है, अब इसको हम ओपन करूँगा। मैं इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर उस्मान आरिफ अली के नाम से मैंने ये फ़ोल्डर सेव कर दिया। अब ये मैंने रखा हुआ है सेव। अब मेरे पास कोई क्लाइंट आ जाता है, कस्टमर आ जाता है, या कोई भी दोस्त कहता है कि ये जो आपने बैनर ये लगाया हुआ है ये मुझे भी चाहिए मेरे नाम से, ताकि मैं भी अपने दरवाजे पे या किसी भी जगह पर लगा सकूं। तो ये हम इधर से हम उसका सिंपल नाम चेंज करेंगे। जैसा कि मैं अब नाम रख लेता हूं अब्दुल्ला। ठीक है, अब्दुल्ला रखूँगा तो मैं इसी को ही कंट्रोल सेव एज़ पे जाऊँगा। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+S। ठीक है, सेव एज़ पे जाऊँगा और वही फ़ोल्डर शो हो जाएगा, उस्मान के नाम का फ़ोल्डर। इसमें हमारी एक फ़ाइल वो पड़ी हुई है। इधर मैं लिख दूँगा अब्दुल्ला, ABDULLAH। ठीक है, अब्दुल्ला लिख दूँगा, इसको मैं सेव कर दूँगा। ठीक है, अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद मैं अपने फ़ोल्डर पे जाता हूँ जो मैंने फ़ोल्डर बनाया था उस्मान। ये देखिए, मैंने फ़ोल्डर उस्मान के नाम से बनाया था और यहाँ पे 2 उस्मान आरिफ। इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये देखें उस्मान आरिफ के नाम से फ़ाइल ओपन हो गई। और अब मैं अगर इसको ओपन करता हूँ तो ये देखें अब्दुल्ला के नाम से फ़ाइल ओपन हो गई। ठीक है, ऐसे आप सेव एज़ में मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ाइल्स सेव कर सकते हैं। और ये जो कलेक्ट फॉर आउटपुट है ये भी एक ऐसा ही काम करती है। इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क ये होता है कि वो पिछली फ़ाइल जो होती है वो भी आपकी सेव रहती है और आगे से वो नई फ़ाइल को सेव कर देता है। और ये सेम सेव एज़ का ही काम करता है, इसमें इतना कोई काम नहीं होता। ठीक है, अब इसके बाद आप ये प्लेस है, अभी ये शो नहीं हुआ। जो ही हम अपना ये एरो टूल को सिलेक्ट करेंगे तो फिर हम अपने फाइल मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ से प्लेस ओपन हो चुका है। यहाँ से अगर हम प्लेस ओपन करेंगे तो ये पिक्चर बॉक्स, इधर अगर हम कोई भी पिक्चर देना चाहते हैं तो हम प्लेस की मदद से देंगे। यहाँ पर अब मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा। डेस्कटॉप में मेरे पास पिक्चर पड़ी हुई है एक। ठीक है, ये देखिए, ये मेरे पास एक पिक्चर पड़ी हुई है। और अब मैं जूं ही ये
ایک سرکل کے ساتھ ایسا ہو جائے گا. یہاں پر میں کلک کروں گا تو یہ پکچر بہت بڑی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں اس کا عموماً استعمال بہت کم ہوتا ہے. اب میں اس پکچر کو چھوٹا یا بڑا کرتا رہوں گا بہت. ٹھیک ہے, چھوٹا یا بڑا کر سکتا ہوں اس پکچر کو. ٹھیک ہے, یہاں سے میں یہاں سے چھوٹا اور بڑا کر سکتا ہوں. زیادہ تر لوگ جو کرتے ہیں وہ ایکوریٹ سائز لیتے ہیں پکچر کا, وہ اس طرح لیتے ہیں. اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں. یہاں پر وہ پکچر باکس جو پچھلی کلاسوں میں آپ نے پڑھا ہے پکچر باکس کے بارے میں, اسی کے اوپر میں ایک ایسا سیم سائز کا پکچر باکس کریٹ کرتا ہوں. پکچر باکس کو کریٹ کیا اور اس پر میں فائل مینیو پہ گیا. فائل مینیو کے بعد یہ نیچے والا آپشن آتا ہے امپورٹ. اس کی شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول وائی. ٹھیک ہے, امپورٹ کرتا ہوں. پلیس کا بھی یہی کام ہے اور امپورٹ کا بھی یہی کام ہے. طریقہ تھوڑا سا مختلف یہ ہے کہ وہ بڑے میں ڈائریکٹ آ جاتا ہے اور اس میں ہم اپنی مرضی کا سائز لے سکتے ہیں. یہاں پر ہم امپورٹ کریں گے پکچر کو. وہی میں پکچر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ میں پکچر یہاں پر امپورٹ کرتا ہوں. یہ دیکھیں یہ میری ایکوریٹ سائز کی پکچر امپورٹ ہوئی ہے. یہاں پر تھوڑا سا اگر اوپر نیچے آپ کو تھوڑا سا فرق نظر آ رہا ہے تو آپ یہاں سے آپ اس کا بڑھا سکتے ہیں. میں اس کو یہاں پر 70% کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اور اس کو بھی یہاں پہ میں 70% کر دیتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو پکڑ کے اپنے حساب سے سیٹ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, اب میں اس کو تھوڑا سا لائٹ کروں گا تاکہ میرے پیچھے والا جو بیک گراؤنڈ والا کلر ہے, میرا ٹیکسٹ کا کلر ہے, وہ نمایاں نظر آ سکے. میں اس کو تھوڑا سا لائٹ کر دیتا ہوں. میں اس کو تھوڑا سا 40% لائٹ کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں لائٹ ہو گیا. اب میں ایڈٹ ٹول میں جاؤں گا. یہ ہم نے ایرو ٹول کی مدد سے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے. ٹھیک ہے, پھر ہم ایڈٹ ٹول میں جاؤں گا. میں ایڈٹ ٹول میں جانے کے بعد اس کو سینڈ ٹو بیک کروں گا تو یہ دیکھیں میرا وہ بیک گراؤنڈ لگ گئی. ایسے ہی آپ مختلف قسم کے بروشور کے مختلف قسم کے چیزیں سیو اور کر سکتے ہیں, امپورٹ کر سکتے ہیں. پکچر کو امپورٹ کرنے کے 3 طریقے میں نے آپ کو پچھلی تقریباً 7ویں یا 6ویں یا 7ویں کلاس میں پڑھائے تھے. پکچر کو امپورٹ کرنے کے 3 طریقے. ٹھیک ہے, تو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی.